भारत में धर्मांतरण के संबंध में कानून लाने वाला पहला राज्य ओडिशा था, जिसने 1967 में ओडिशा धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। ये कानून जबरन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है और उल्लंघन पर कारावास व जुर्माने का प्रावधान करता है। राजस्थान ने भी अनैतिक रूप से धर्म परिवर्तन के मामले रोकने को लेकर राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक इसी साल 3 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था, मगर चर्चा नहीं होने के चलते ये विधेयक लागू नहीं हो पाया। विधानसभा सत्र से ठीक पहले रविवार को भजनलाल सरकार की कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। राज्य सरकार की ओर से लाए जा रहे नए धर्मांतरण विधेयक को लेकर सियासी संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बिल को लेकर कहा है, ये बिल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है। अब देखना ये होगा ये बिल इस विधानसभा सत्र में पारित होता है या अभी और समय लगेगा। सत्ता पक्ष के लोगों के इस बिल को लेकर बयान सामने आए हैं। देखिए, ये बात सर्वविदित है कि बलपूर्वक धर्मांतरण कराना ये निषेध है, मौलिक अधिकार है। सोच समझ करके पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने मंतव्य कोई भी व्यक्ति रख सकता है और अंगीकार भी कर सकता है, लेकिन जबरन करना, प्रलोभन देना, किसी प्रकार का सेवा के बदले में करवाना, मैं सोचता हूं कि ये बहुत अपराध की श्रेणी में है। और इसीलिए ये जो किसी भी प्रकार का लव जिहाद या और किसी भी दबाव परिजन को फंसा करके और उसके बदले में किसी भी प्रकार का करवाना, मैं सोचता हूं कि ये इसको रोका जाना चाहिए। और इसी निमित्त ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, ये विधेयक लाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, कैबिनेट ने किया है, बहुत अच्छा है। शांति कायम रहेगी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप सबको जीने का अवसर मिलेगा और मतावलंबी भी अपनी पूजा पद्धति, संस्कार, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किए हैं और उस पर वो और अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। इसलिए इसमें मैं सोचता हूं कि ये जो कोई कहता है कि लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद की घटनाएं बहुत हैं और ये सब जिससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, उन्माद पैदा होता है, कोई व्यक्ति आक्रोशित होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो ये ठीक बात नहीं है। इसको रोकना जरूरी है। इसके लिए एक उसमें प्रोविजन देता है कि जिस जगह पर सामूहिक धर्मांतरण होता है उस बिल्डिंग को भी एक तरह से अपराध की श्रेणी में रखा है ताकि उसको बुलडोजर से ढाया जाएगा। क्या ये ठीक है? देखिए, कहीं भी प्रेशर देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार से संरक्षण देना, ये अपने आप में एक अपराध है। तो जब संरक्षण कोई भी देता है तो उसमें वो परिधि भी आ जाती है, संरक्षण की परिधि में, जो आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, वो संरक्षण की श्रेणी में आता है। इसलिए वो भी नेस्तनाबूद करे तो ठीक है। एसआईआर के मुद्दे में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बाहर भी अंदर भी सरकारी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पता नहीं, कांग्रेस ने लोकसभा में भी इसी प्रकार का हंगामा किया था, राज्यसभा में भी हंगामा किया था और अभी विभिन्न विधानसभाओं में भी वो विपक्ष अपना जवाबदारी पूर्वक तरीका नहीं अपना रहा है, केवल हंगामा करके और सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार का काम कर रहा है। जहां तक एसआईआर की बात है, ये पुनरीक्षण का काम प्रतिवर्ष होता है, हर बार होता है। कोई बच्चा नौजवान हो जाता है, 18 वर्ष पूरा होता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला गया तो उसका नाम काटा जाता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने अपना किसी प्रयोजनवश अपना नाम किसी स्थान से कटवा कर दूसरे स्थान पर लगवाया है तो उसका नाम काटने की प्रक्रिया भी होती है और नए स्थान पर जोड़ने की प्रक्रिया भी होती है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है। अब इसमें कई ऐसे किसी ने लालचवश वोट प्राप्त करने के लिए कोई
रोहिंग्याओं को मतदाता बनवा दिया, कोई बांग्लादेशियों को मतदाता बनवा दिया, या जहां चुनाव है वहां पर प्रभाव डालने के लिए दूसरे क्षेत्र से बिना नाम कटवाए वहां नाम जुड़वा दिया, और वहां उनका आधार है नहीं, न रहने का ठिकाना है, तो ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए। इस देश पर शासन कौन करेगा? यह निर्णय इस देश का नागरिक करेगा, कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं कर सकता। सरकार का कहना है सर कि हमारे पास अवैध धर्मांतरण को लेकर कोई डेटा है ही नहीं। अगर डेटा ही नहीं है तो इस तरीके के प्रावधान क्यों लाना चाह रही है सरकार? ये प्रावधान भविष्य के लिए, ये भविष्य के लिए है। यदि आप कोई सवाल करें तो ये भविष्य के लिए है। ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अवैध धर्मांतरण होता है तो उसको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी की आत्मा को चोटिल करना, किसी के परिवार को विखंडित करना, ये मैं सोचता हूं कि न्यायप्रिय नहीं है। मैंने फिर से कहा है कि ये सोच समझ करके कोई भी यदि अपना धर्मांतरण करता है, ये उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन जबरन करवाना ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। हो रहा है कई स्थानों पर आप देख सकते हो। आप जाते नहीं हैं, थोड़ा पता करो क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ भी कहाँ क्या आप देख लीजिए। आप बर के आसपास में जाकर के, सेंदड़ा के आसपास में जाकर के देखिए। डेटा तो आएगा ना सामने, पहले से कैसे होगा? करेंगे डेटा, जहाँ कहीं भी होगा, कोई भी करेगा, किसी भी प्रकार का वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं कि हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं डेटा नहीं है सर। डेटा तो भाई आप डेटा है ना, आंकड़ा चाहते हो मेरे से, आंकड़ा हमारे पास होगा क्या बात करते हो आप? कैसे इस प्रकार के सवाल मत किया करो। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अपराध होता है उसको रोकथाम के लिए बिल लाया जा रहा है। सर, आपके पीछे गिरिराज जी भाई साहब खड़े हैं, एसआई भर्ती या जितने भी लोग घपले हुए थे उसके बारे में मामला उठाया। अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें अनुमति दें तो कुछ और भी मुझे हटना है, अनुमति आपसे परमिशन मांगने का हमारा, मुझे हटना है यहाँ से। को लेकर के और भी मामले हैं जो सामने लाएंगे। एक मंत्री जी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उसको रद्द नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा पास की है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप गजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, जोगाराम जी ने भी कहा। कुल मिलाकर के बीजेपी और सरकार का इस एसआई भर्ती को लेकर के मंतव्य क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा मंतव्य काम नहीं आएगा। हमारा ये है कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उस निर्णय की समीक्षा होगी, कानून के विशेषज्ञ इसकी छानबीन जांच करेंगे, पूरा समझेंगे, समझ करके जो जनहित में होगा, युवकों के हित में होगा, वही निर्णय सरकार करने वाली है। सर, इस फैसला क्या मानना है सर? क्योंकि आपने चुनाव इस मुद्दे को लेकर लड़ा था कि इस भर्ती को जो गलत जिन्होंने किया उसको रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब इफ और बट किस बात का है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि हमने, सरकार ने जो फैसला किया था कि जो व्यक्ति 33 वर्ष जिसके पूरे हो रहे हैं उसके बाद उसको इस जीवन में कभी अवसर मिलने वाला नहीं है, और जिसने न्यायोचित तरीके से परीक्षा भी दी है तो उसके साथ भी अन्याय नहीं हो, यह हमने सोच समझ करके और निर्णय लिया था। लेकिन जो निर्णय न्यायाधीश ने दिया है, कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसकी समीक्षा करने के बाद जो निर्णय होगा, समीक्षा के आधार पर ही फैसला होगा। ये राठौर साहब, एक सवाल और है कि भाजपा संगठन में और भजन लाल की सरकार में तालमेल नहीं बैठ रही है राजनीतिक नीतियों को लेकर के। आप अध्यक्ष हैं, तो आप बताइए वास्तविकता के कैसे राजनीतियाँ हो नहीं रही है? अंदर जितने भी भाजपा के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी संगठन के कार्यकर्ता हैं और लगातार 4 बार राजस्थान के महामंत्री भी रहे, तो संगठन के बारे में पूरी तरह जानकार है, अनुभवी है। तो सत्ता और संगठन में तालमेल, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इसलिए हमारा बहुत अच्छा तालमेल है और व्यवस्थित तरीके से हम संगठन भी चला रहे हैं और सरकार भी चला रहे हैं। सर, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट एक वायरल हुई थी सर, और आतंकवाद और उसके खिलाफ चर्चा की एक्टिव देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा और हमने किया भी नहीं है। इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी कीमत पर कहीं भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी आतंकवाद होता है तो उसके खिलाफ में हम खड़े हैं, उसको नेस्तनाबूद करेंगे, उनको समूल नाश करेंगे और किया भी है। हमारे देश में भी कईयों ने किसी प्रकार की छेड़खानी करने की कोशिश की है
तो उनको उनके आधार को भी ध्वस्त करने का काम हमारे देश की सेना ने भी किया, हमारे नेतृत्व ने भी किया। और नेतृत्व आज दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और इसके प्रति एक समर्थन जुटा रहा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी की असली लिस्ट वायरल कब तक हो जाएगी? उसकी चिंता जिसको है, मैं उनको भी आश्वस्त करूंगा कि बहुत जल्दी हो जाए। हमारा काम चल रहा है, हमारा काम बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सारे आंदोलन हो रहे हैं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी, चाहे स्थापना दिवस हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो, चाहे और भी कोई भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम राष्ट्रीय नेतृत्व देता है तो हमारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो रहा है। हम राजनीतिक दृष्टि से भी पूरे सक्रिय हैं, सब काम हमारे चल ही रहे हैं। और जहां तक आप सूची की बात करते हो तो बहुत जल्दी आपके सामने आ ही जाएगी। अच्छा, अपनी पार्टी की एक विधायक है नक्सम चौधरी, लगातार खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। एक मंत्री के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, क्या ठीक है ये? मैं सोचता हूं कि देखिए, राजनीति में, और हम सब लोकतंत्र के प्रशंसक हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हम हटाना नहीं चाहते। ये पाप कांग्रेस ने किया था, हमने कभी भी नहीं किया। हम लोकतांत्रिक तरीके से ही सत्ता हासिल कर रहे हैं और उसी तरीके से सत्ता हासिल करेंगे। इसलिए किसी ने कोई थोड़ी बहुत कमी बेसी की है तो हम छानबीन करके, उनसे बातचीत करके और उसका निराकरण हमने कर दिया है। लेकिन एक मंत्री के खिलाफ जिस तरह नहीं चलेगा। कर रही हैं, कोई चाहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई होगी लोकतांत्रिक तरीके से होगी। किसी के यदि शब्दों में कहीं गलती त्रुटि हुई है तो हम सुधार करने के लिए तैयार हैं और सुधार करवा भी दिया है। आदिवासी एसटी का आरक्षण का फायदा उठा रहा है, वो अगर क्रिश्चियन, पारसी या कोई और धर्म अपना ले तो उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। सवालों में जवाब आते रहते हैं, समय के हिसाब से परिवर्तन होते रहते हैं। लव जिहाद चालू हो गया तो कानून ला रहे हैं। ये संदेश है पूरी दुनिया को कि भारत को उन्नत करने के लिए, विकास के लिए, भारत की तरक्की के लिए, पूरे दुनिया में अमन चैन शांति भारत के साथ स्थापित के लिए भारत हर कदम उठाएगा। लेकिन आतंकवाद के लिए कोई समझौता नहीं होगा, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा एक संदेश दिया है पूरी दुनिया को और आतंकवादी देशों को कि आप लोग आतंकवाद फैलाकर अशांति फैलाते हैं, हम लोग शांति के साथ पूरी देश और दुनिया में काम करना चाहते हैं। तो वो एक संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यानी ये उन सबको सूचना है कि जो आतंकवाद के साये में जी रहे हैं और आतंकवाद के साथ जीते हैं, उनको एक सूचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं कि आतंकवाद के विषय में कोई भी समझौता कहीं भी नहीं होगा, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए। हम सब उनके इस विजन के, इस कार्य प्रणाली के साथ। बहुत धन्यवाद है, मुझे प्रसन्नता है आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूरे कैबिनेट को कि उनके प्रयास से हमारी मांग की पूर्ति हो रही है। धर्मांतरण बिल पास होना, उसकी शुरुआत होना एक अच्छा श्री गणेश है मानसून सत्र में, और धर्म परिवर्तन करवाकर लोगों के साथ जिस प्रकार का कार्य हो रहा था या दोष से, डर से, दबाव में जिस प्रकार की कृत्य हो रहा था वो बंद होगा और ऐसी संस्थाओं को सजा मिलेगी जो यहाँ पर धर्म परिवर्तन किसी लोभ लालच या ढोंस से करवा रहे थे। वो किसी भी धर्म को, किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकता है। हम उस बात का विरोध नहीं कर रहे। हमारा विरोध ये है कि जो जबरन, जो लोभ देकर, प्रलोभन देकर कमजोर वर्ग को टारगेट करके, आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है उसको टारगेट करके उसको लालच, लोभ, राशन, इस तरह की कई सुविधाएं देकर और इलाज के नाम पे झूठा अंधविश्वास फैलाकर और हमारे जो देवी देवता हैं उनके लिए अपशब्द बोलकर, और वहां जो भोले लोग आते हैं हमारे समाज के, हिंदू समाज के, उनको अनजाने में, उनको पता ही नहीं है कि उनको वहां मांस के नाम पर गोमांस खिला देते हैं। ऐसे जो कृत्य यहां दौसा शहर में चल रहे हैं, हम लोगों ने देखा है कि अनेक ऐसे केंद्र हैं जहां ये कृत्य चल रहे हैं।
आज पहला ये केंद्र है जो हमने इस पे टारगेट किया है। इसके बाद जो दौसा में अनेक जो केंद्र है, हमने 7 केंद्र चयनित किए हैं। ये अभियान के रूप में हम इसको विरोध प्रदर्शन को लेंगे और आगे समय समय पर अलग अलग केंद्रों पर जाएंगे। अगर इन केंद्रों पर ये जो अवैध धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, अगर ये नहीं रुका तो हमारे ये विरोध प्रदर्शन सतत रूप से जारी रहेंगे। हम लोगों को ध्यान रखना है, ये देश हमारा है, ये शहर हमारा है, जहां किसी भी तरह की अराजकता नहीं फैले, किसी भी तरह की अशांति नहीं हो, ये हमारा दायित्व है। हम लोगों को बिल्कुल मर्यादित संयमित रहते हुए संविधान ने जितना हमको अधिकार दिया है हमारे प्रदर्शन का, हम उस मर्यादा में रहकर प्रदर्शन करेंगे। मैं जानता हूं आप लोगों में बहुत जोश है, बहुत क्रोध है, पर जोश के साथ होश भी जरूरी है। अभी हम लोगों को इंतजार करना है, प्रशासन का इंतजार करना है, उनको अवसर दे रहे हैं। हम बार बार चेता रहे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि ठोस कानून बनाओ। हमारी मांग है सरकार इस अवैध धर्मांतरण पर ठोस कानून बनाए, किंतु हम लोगों को मर्यादित भी रहना है। हमारे शहर को व्यवस्थित, सुंदर और शांति प्रिय हमको रखना है, ये भी हमारी ड्यूटी है। आज का ये जो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन जहां तक खाकी की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए, खाकी का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना है। जितना हमारा शासन प्रशासन जिस तरीके से हमको सहयोग करेगा, उस तरीके से हम इस प्रदर्शन को आज करेंगे। आगे जो अगर ये हम जो मांग कर रहे हैं, अगर ये नहीं पूरी होती है तो फिर हम उग्र प्रदर्शन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी आगे बढ़ेंगे और हम हमारा प्रदर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, नारे भी कोई भी अपने मन से कोई नारा नहीं लगाएगा। ये जो हमारे स्लोगन है, धर्मांतरण का विरोध नहीं है, अवैध धर्मांतरण का विरोध है। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान ने जो छूट दी है उसका हम सम्मान करते हैं। मेरी निजी राय में जरूर ये गलत हो सकता है कि जब उस परमेश्वर ने आपको जहां पैदा किया है, अगर उसकी इच्छा ही नहीं थी तो आपको दूसरी जगह भी पैदा कर सकता था, पर किसी की मति भ्रष्ट हो जाए तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा सिर्फ अवैध प्रलोभन, लोभ देकर, जबरन डरा धमकाकर, अंधविश्वास फैलाकर जो प्रलोभन किया जा रहा है, हम उसके विरोध में एकत्रित हुए हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? भारत माता की